वीडियो वी आर गोइंग टू कवर हेमिकोडेटा की एफिनिटीज़ विद अदर ग्रुप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेटा आर एज फॉलोज। हेमिकोडेटा आर क्लोजर टू द कोडेट एज वेल एज मोस्ट नॉन कोडेट फाइलास। जो हेमिकोडेटा है ना, ये कोडेट से भी मिलता जुलता है और नॉन कोडेट से भी मिलकर जुलता है, इसलिए इसका नाम हेमिकोडेट रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एफिनिटीज़ विद कोडेट्स ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे ईजी तो यही है एफिनिटीज़ विद कोडेट्स, क्योंकि हमने कोडेट्स ही पढ़ा है इस वाले जो सेमेस्टर है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हेमिकोडेटा की एफिनिटीज़ विद कोडेट्स को। हेमिकोडेटा आर रिसेंबल बाय 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट। जो हेमिकोडेटा है वो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर जो कोडेट्स के अंदर होते हैं उसको रिसेंबल करता है। फर्स्ट है कि एक नोटोकोड की प्रेजेंट, सेकंड है डोर्सल होलो नर्व कोड की प्रेजेंट, और थर्ड है फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंट को। मतलब इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है, डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट हेमिकोडेटा डू नॉट पोसेस कोडेट कैरेक्टरिस्टिक इन अ टिपिकल कंडीशन। पर जो हेमिकोडेटा है ना, मतलब उसमें सेम नहीं होते हैं जो नोटोकोड, नर्व कोड और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये एज इट इज़ सेम ही नहीं हो जाएंगे, इसी कोडेट्स में होते हैं, तभी तो इसको अलग उसमें रखा गया है, तभी तो ये कोडेट नहीं है, तभी तो ये हेमिकोडेट है। क्यों, कैसे अलग होते हैं वो हम नीचे वाले जो लिखे हुए हैं ना इसके बारे में, मतलब ये वही लिखा हुआ है कि इसको उसको पढ़ेंगे हम नीचे। ठीक है, तो दीज आर एज फर्स्ट ए ट्रू नोटोकोड डज नॉट ओकर इन हेमिकोडेट। इसमें नोटोकोड तो होती है पर वो स्यूडो नोटोकोड होती है, वो ट्रू नोटोकोड नहीं होती है। सेकंड है नर्वस सिस्टम इज डिस्टिंक्टली ऑफ द इनवर्टिब्रेट टाइप। और इनका जो नर्वस सिस्टम है ना उसमें नर्व कोड तो होती है पर वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इनके इन्वर्टिब्रेट टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और गिल स्लिट्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं और डोर्सल पोजीशन पे होते हैं, लेटरल पोजीशन पे होते हैं। कोडेट्स मतलब लेटरल पोजीशन पे होते हैं पर इनमें डोर्सल लेटरली पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूमेरस होते हैं, मतलब एक से लेके बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें नंबर्स बहुत सारे होते हैं गिल स्लिट्स के। तो हमने फर्स्ट पढ़ा कोडेट्स के साथ इनकी एफिनिटीज़, और हम सेकंड पढ़ते हैं एफिनिटी विथ राइनकोसिफेलिया के साथ इसकी एफिनिटीज़ पढ़ते हैं। बेलेनग्लोसस इज सिमिलर टू नेमरटीनिया एज फीडिंग एंड बरोइंग हैबिट एज सिमिलर। मतलब कि जो ये राइनकोसिफेलिया है इससे इसकी फीडिंग और बरोइंग हैबिट जो है वो मिलती जुलती है। मतलब कि ये खाता भी इसकी तरह है और बरोइंग मतलब कि बिल बनाकर भी इसी की तरह रहता है। ठीक है, बॉडी इन बोथ इज इलोंगेटेड वर्मीफॉर्म एंड टर्मिनस आर्म। तो जो इनकी बॉडी होती है दोनों की इलोंगेटेड बॉडी होती है, वर्मिफॉर्म मतलब कि वॉर्म लाइक बॉडी होती है और टर्मिनस आर्म होती है उसके अंदर। ठीक है, स्मूथ स्किन विद यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड एक्टोडर्मल नर्व प्लेक्सेस। इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, उसमें यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है और एक्टोडर्मल नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कैसी स्किन होगी इनकी, स्मूथ होगी, दोनों की स्मूथ स्किन होगी, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होंगे और एक्टोडर्मल नर्व प्लेक्सेस होंगे। पर डिफरेंट क्या है इनके अंदर, रेंकोसिफेलिया और बेलेनोग्लोसस के अंदर की जो नेमरटीनिया है ना, मतलब उसका दूसरा नाम है रेंकोसिफेलिया का ही, तो इज लेकिंग है डोर्सल नर्व कोड, पर इसमें नर्व कोड नहीं होती है। बेलेनोग्लोसस मतलब हेमिकोडेटा का ही मेंबर है, तो हेमिकोडेटा के अंदर जो है वो नर्व कोड प्रेजेंट होती है। बेलेनोग्लोसस इज हैविंग अ प्रोस्टिबल प्रोबोसिस, और जो बेलेनोग्लोसस होता है ना उसके अंदर प्रोस्टिबल प्रोबोसिस होता है पर इसके अंदर नहीं होता है नेमरटीनिया के अंदर। अब एफिनिटीज़ विद फ्रोनिडा से एफिनिटीज़ जो है इसकी वो देखते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ बेलेनोग्लोसस फ्रोनिस इज एज फॉलोज। तो जो रिलेशनशिप है किसका, बेलेनोग्लोसस का विथ फ्रोनिस, ये कैसा है। हम बेलेनोग्लोसस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हेमिकोडेटा का ही मेंबर है और ये हेमिकोडेटा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम बेलेनोग्लोसस की जगह हेमिकोडेटा भी लिख सकते हैं। हेमिकोडेटा की मतलब जो इसकी एफिनिटीज़ लिख रहे हैं ना हम, तो हेमिकोडेटा की जगह बेलेनोग्लोसस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेमिकोडेटा भी लिख सकते हैं बेलेनोग्लोसस की जगह पर। ठीक है, तो इसकी क्या क्या एफिनिटीज़ है वो देखते हैं। फर्स्ट एफिनिटी ये है कि सिमिलर नेचर ऑफ एपिडर्मिस नर्वस सिस्टम। एपिडर्मिस नर्वस सिस्टम जो है इसका, जो एपिडर्मल नर्वस सिस्टम है उसके दोनों में एक जैसा पाया जाता है। लार्वा ऑफ फ्रोनिस हैज सेवरल फीचर्स ऑफ टोर्नेरिया। दोनों के लार्वा के भी एक जैसे फीचर्स होते हैं। गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम ऑफ फ्रोनिस इज सिमिलर टू बक्कल डाइवर्टिकुलम ऑफ बेलेनोग्लोसस। जो गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम है फ्रोनिस का, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम ऑफ बेलेनोग्लोसस से सिमिलर है। बोथ हैव ग्रेट पावर ऑफ रिजनरेशन, दोनों ही रिजनरेशन पावर शो करते हैं, पर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ना वो फ्रोनिस में प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं, ये इसमें डिफरेंस है।
एफिनिटीज विथ पोगोनोफोरा, हेमिकोडेटा हैविंग फॉलोइंग सिमिलरिटीज विथ पोगोनोफोरा, जैसे कि एंट्रोसियस सिलोम, दोनों के अंदर पोगोनोफोरा में भी एंट्रोसियस सिलोम होती है और इसके अंदर भी एंट्रोसियस सिलोम होती है। बी है इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम, दोनों के अंदर इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि इसमें भी होता था ना, फ्रोनिस में भी यही होता था, इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम। ठीक है, गोनेट्स प्रेजेंट इन ट्रंक, दोनों के ट्रंक पे गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब होते हैं, मतलब कि गोनेट्स मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट पोगोनोफोरस डिफरेंस रिफर इन हैविंग प्रोटोसिलिक नेफ्रिडिया, सीलोम डक्ट्स एंड लेकिंग एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है पोगोनोफोरस और बेलेनोग्लोसस या फिर हेमिकोडेटा के अंदर, कि इसके अंदर जो पोगोनोफोरस है ना, इसके अंदर प्रोटोसिलिक नेफ्रिडिया होता है, सीलोम डक्ट्स होती है और एलिमेंट्री कैनाल जो है नहीं होती है। अब एफिनिटीज़ विद एनिलिडा पढ़ते हैं, तो एनिलिड्स के बारे में, एनिलिड्स जो है ना उनसे क्या एफिनिटीज़ है हेमिकोडेटा की। तो द एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेटा एंड एनिलिडा आर एस फॉलोज, की वर्मीफॉर्म और सीलोम बॉडी होती है। ठीक है, सीलोम तो सब में होती है। ठीक है, पर इनके अंदर सीलोम जो है ना अलग अलग टाइप की होती है, मतलब कि इसमें एंट्रोसीलोम हो रही है, क्या कहते हैं हेमिकोडेटा के अंदर, पर एनिलिडा में एंट्रोसीलोम नहीं होती, दूसरे टाइप की सीलोम होती है। बरोविंग हैबिट, दोनों जो है बिल बना के रहते हैं। डोर्सल पोजीशन ऑफ फर्ट, दोनों में जो पोजीशन ऑफ फर्ट है वो डोर्सल है। बट एनिलिड्स दो नॉट हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो पर जो एनिलिड्स होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। और बेलेनोग्लोसस डज नॉट हैव डबल एंड सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, और जो बेलेनोग्लोसस है उसके अंदर डबल और सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं होती है। एफिनिटीज़ विद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा शो फॉलोइंग सिमिलरिटीज़ विद इकाइनोडर्मेटा, की फर्स्ट है कि सीलोम जो है वह एंट्रोसीलोम होती है और इकाइनोडर्मेटा में भी यही होती है, एंट्रोसीलोम ही होती है ना। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा तीनों के अंदर एंट्रोसीलोम पाई जाती है। नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड होता है इनका, दोनों का ही। बोथ है वो पावर ऑफ रिजेनरेशन, दोनों में पावर ऑफ रिजेनरेशन पाई जाती है, पर इसमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं, जैसे कि बोथ, बट जो टॉर्नेरिया लार्वा है शो प्रेजेंस ऑफ एपिकल प्लेट, में एपिकल प्लेट होती है जहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, आइस प्रेजेंट थी, विथ सेंसरी हेयर्स, और सेंसरी हेयर्स भी होते हैं, पर ये इकाइनोडर्मीज में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने इस जो वीडियो है इसमें अपन ने इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेटा विद अदर ग्रुप्स, और कुछ डिफरेंस भी पढ़े हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।